तो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे वर्ण विचार का। ये जो वर्ण विचार है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे यूकेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, यूकेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, या आप यूकेपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी जिनका भी यहाँ पे जो है यूटेट का पेपर है, अभी जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पे जो है यूटेट का पेपर है, और अपकमिंग यहाँ पे जिनका भी जो है यहाँ पे अन्य उत्तराखंड में जैसे कन्या सहायक हो गया, या अन्य एग्ज़ाम है उत्तराखंड यूकेएसएससी और यूकेपीएससी जो भी एग्ज़ाम कराते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे वर्ण विचार। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। अध्याय में हम हिंदी वर्णमाला, वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन, उच्चारण स्थान, ये सभी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये आपकी जो ये बुक है फ्रेंड्स, ये मैंने बुक जो ले रखी है, ये आपकी जो प्राइवेट स्कूल में बुक लगती है एनसीईआरटी के साथ, वो मैंने लिया हुआ है। और ये जो बुक है फ्रेंड्स, ये आपकी 8th क्लास की है, यानी तो आपका जो है बेसिक जो चीज़ें रहती हैं, वैसे आपके थर्ड से, यानी आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में फर्स्ट से और जो है फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है जो है लैंग्वेज की बुक्स। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो ये बुक है, ये आपकी 8th क्लास की बुक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले है फ्रेंड्स वर्ण और वर्णमाला। तो वर्ण और वर्णमाला, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा था वर्ण विचार, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वर्ण और वर्णमाला। तो वर्ण और वर्णमाला, वर्ण की परिभाषा देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण यानी ध्वनि कहते हैं। और वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ब, क, च। तो यानी इनके जो है हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यानी सबसे छोटा रूप जो है वो क्या है, वर्ण है, यानी जो सबसे छोटी ध्वनि है। और ध्वनि से मिलके हमारा क्या बनता है, उसके बाद बनेगा हमारा शब्द, और शब्द से मिलके हमारा क्या बनेगा, वाक्य। तो इस तरह से हमारे क्या बनेंगे, शब्दों का क्रम चलता रहता है। उसके बाद आ जाता है वर्णमाला की परिभाषा। अब वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे, तो वर्णमाला की जो परिभाषा है, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्ण प्लस माला। अब कैसे, जब हमारे अ आ इ ई उ री ए आई ओ औ अंग है, यानी अ से अह तक। वैसे जो 11 हैं केवल अ से और आओ तक, क्योंकि अंग और अह को क्या माना गया है, अयोगवाह माना गया है। तो जो केवल अ से और आओ तक हैं, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर आते हैं, यानी केवल 11। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे व्यंजन है, क ख ग घ ज्ञ च छ, तो जितने भी वर्गों में बांटा गया है, ये सभी हमारे वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। तो यानी जिनको हम एक क्रमबद्ध से लिख रहे हैं, यानी एक एक करके लिख रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, वर्णमाला होता है। तो हिंदी भाषा में जो है कुल वर्णों की संख्या मानक रूप से जो है 11 दिए गए हैं, और व्यंजन कितने दिए गए हैं, 33 दिए गए हैं। इसमें जो है आपको अतिरिक्त दिए गए हैं, अतिरिक्त व्यंजन दिए गए, जैसे ड ढ, जिनके नीचे बिंदु होता है, और कुछ आपके आगत भी होते हैं। उसके बाद संयुक्त हो जाते हैं, संयुक्त अक्षर ज्ञ कहीं पे ह को ले लेते, तो ये आपके संयुक्त हो गए। उसके बाद यहाँ पे उच्चारण के आधार पर इन्हें जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक है स्वर व्यंजन, स्वर, और ये दूसरा है व्यंजन। अब सबसे पहले स्वर देखेंगे। अब इसमें स्वर देखेंगे, तो जो स्वर है यानी वॉवेल्स है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये क्या है, सबसे पहले स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी ये बिना किसी अन्य की सहायता से, जिनको हम बोल सकते हैं, इसके उच्चारण में हमें किसी की भी सहायता नहीं होती है, हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं। तो यानी स्वर वो हैं जिनको हम बिना अन्य वर्ण की सहायता से बोलते हैं, तो वो हमारे स्वर कहलाते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से, अ आ ई उ री ए आई ओ आओ। अब उसके बाद देखो, हमने पहले भी मैंने बताया था कि जो अंग अह होते हैं, अंग और अह होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह जो अंग होते हैं, जो हमारे अंग होते हैं, अंग वाले शब्द, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ पतंग। यहाँ पे मैंने एक परसों जो अगला लेक्चर, यहाँ पे अगला पीडीएफ वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने बताया है कि यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हमारे
जो हमारा अंग होता है, अंग का प्रयोग जो हम करते हैं, तो अंग का प्रयोग होता है हमारा अनुस्वार के लिए। यानी जैसे मैंने लिखा पतंग, तो पतंग में क्या आया, एक बिंदु आया केवल, तो यानी यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होगा। अंग का प्रयोग होता है अनुस्वार के लिए। अब दूसरा अनुनासिक। अनुनासिक का प्रयोग क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने चांद, क्या लिखा मैंने यहाँ पे चांद लिखा, तो जो यहाँ पे अर्धचंद्राकार भी आया और बिंदु आए, ये होता है अनुनासिक। क्या होता है, जहाँ पे आपका अर्धचंद्राकार और बिंदु भी आता है वो आपका होता है अनुनासिक। और इस तरह से हम क्या करते हैं, अनुनासिक शब्दों की पहचान कर सकते हैं। अनुस्वार में क्या आएगा, केवल एक बिंदु होगा। उसके बाद दूसरा होता है यहाँ पे हलंत, दूसरा होता है सॉरी यहाँ पे विसर्ग। विसर्ग आपका क्या दिखाता है, ह को दिखाता है। किसको दिखाता है, ह को। और ये होता है आपका अह की मात्रा। किसकी मात्रा होती है, अह की मात्रा तो विसर्ग क्या बता रहा है, ह को बता रहा है। यानी जहाँ पे भी आपको दो बिंदु दिखेंगे तो ये समझ आना है अह की मात्रा है। और अह की मात्रा है जो ये ये चिन्ह है, ये विसर्ग चिन्ह है, ये दिखाते आपके ह को। क्या दिखाते हैं, ह को दिखाते हैं। जैसे स्वतः, यहाँ पे मैं लिखूँ स्वतः, अतः, जैसे सने सने, इस तरह से जो शब्द बन जाते हैं। आगे देखेंगे स्वर के भेद, तो स्वर के भेद देखेंगे। तो स्वर के भेद, तो भेद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिसमें कम समय लगता है। कम समय का मतलब न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब बहुत कम समय लगता है जिसमें। और ये हैं चार हैं केवल, कितने हैं, चार हैं, अ ये उरी। इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसको अगर आप एक दो बार बोलेंगे तो आपको याद ऐसे हो जाएगा। यानी जो हमारे क्या होते हैं, अ ई ओ री, यानी पहले फिर ई, फिर ओ, और फिर री। आप इसमें देख रहे होंगे इसके साथ ना तो कोई क्या है, ये जैसे ये स्वतंत्र है, इसके साथ इसकी तो कोई मात्रा नहीं होती। छोटी ई, छोटा ओ और री, तो अ ई ओ री हमने सीधा बोला एकदम। तो कैसे हो गए, अ ई ओ री। ये क्या है, स्वर के भेद हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब यहीं पे क्या हो जाता है, दीर्घ, यानी जो थोड़ा इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, सात होते हैं। क्या होते हैं, सात होते हैं। यानी दीर्घ स्वर जो है, इन चारों को छोड़ के, इन चारों को छोड़ के जितने हैं 11 हमारे स्वर होते हैं। और 11 में से इन चार को छोड़ के, इन चार को छोड़ के जो भी बचते हैं वो आपके दीर्घ हो जाएंगे। अब कैसे, आ, फिर बड़ी, फिर बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ, ये हमारे क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। अब आ जाते हैं हम इसके बाद प्लुत स्वर में। आपको अगर ह्रस्व स्वर याद है कि अ ई उ री, यानी चार हैं, तो आप दीर्घ स्वर खुद निकाल सकते हैं। प्लुत स्वर में जैसे क्या होता है, राम, राम, इस तरह से। तो जो ये अ की साउंड आ रही, ये अ की जो साउंड आ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, राम जैसे। तो ये प्लुत स्वर है। ओम, ये प्लुत स्वर है। तो जो जितनी लंबी साउंड जा रही है, जितना लंबा साउंड जा रहा है, ये आपका प्लुत स्वर को बताता है। यह आपको क्या बताता है, प्लुत स्वर को बताता है। तो जैसे राम, तो राम में कितने स्वर आ गए, तीन आ गए। राम र मतलब व्यंजन स्वर, तीन अक्षर आ गए यहाँ पे, तो तीन अंक आ रहे हैं। तो यानी जैसे ये स्वर क्या होते हैं, जितना लंबा खींचा जाता है, और जो स्वर आपका लंबा खींचा जा रहा है उसमें आप समझ आना वहाँ पे क्या प्लुत स्वर है। जैसा हमने देखा राम, जैसा हम ओम करते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्लुत स्वर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे व्यंजन, यानी कॉन्सोनेंट्स। तो जो व्यंजन है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी अगर हम कोई भी व्यंजन, यानी क से और ज्ञ तक कोई भी व्यंजन यहाँ पे अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे हम जब तक इनके साथ कोई भी स्वर ऐड ना करें, यानी स्वर ऐड नहीं करते हैं, स्वर नहीं जोड़ते हैं, तब तक ये कैसे रहते हैं, बिना स्वर के रहते हैं, स्वर रहित होते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क के नीचे क्या है, हलंत है। यानी अगर मैं जैसे अ लगा दूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये क बन जाएगा। इसी तरह से आप चाहे ख लिखो, ग लिखो, कुछ भी लिखते हैं, क से ज्ञ तक लिखते हैं, तो वो सभी आपके क्या बन जाएंगे, जब तक आपने क्या नहीं लगाया, अगर आपके उसके साथ स्वर नहीं लगाते हैं, वो क्या रहेगा, स्वर रहित रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा जब हम द्वितीय व्यंजन का प्रयोग करते हैं या अन्य हम कोई भी व्यंजन का प्रयोग करते हैं, और आपने देखा होगा जैसे जिसके नीचे आपने देखा होगा काफ़ी बार हलंत लगा रहता है, जैसे यहाँ पे खट्टा, अब ट के नीचे यहाँ पे क्या है, हलंत है। या आप इस तरह से हम देखते हैं कि जैसा हम क्या लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे खट्टा लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ट के नीचे ट आ गया। तो ये जो आगे वाला ट होता है वो क्या होता है, स्वर रहित होता है। तो यानी यहाँ पे क्या बना, खट्टा, इस तरह से। तो यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शब्दों का यहाँ पे
उच्चारण कर सकते हैं और शब्दों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो हमारे व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन हमारे क्या होते हैं, बिना स्वरों की सहायता से हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। उच्चारण के समय क्या होती है, जो वायु होती है वो फेफड़ों से क्या होते हैं, रुककर बाहर निकलती है। और जो व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अब हम देखेंगे व्यंजन। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, यानी स्पर्श व्यंजन हम जिसको कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन को हमने पहले देख लिया था कि संयुक्त व्यंजन हमने आगे अध्ययन कर लिया था, लेकिन अभी भी हम अध्ययन करेंगे आगे। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, इनको 5 भागों में बांटा गया है और ये कुल आपके 25 होते हैं। 2 इसमें आपके अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं, ड ढ। तो इसमें क्या है, इसमें 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे क, ख, फिर ग, फिर घ और घ। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ज्ञ। तो हो गए यहाँ पे 5 हो गए। यानी एक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। और वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। वर्ग भी 5 होते हैं और एक वर्ग में 5 आते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क ख ग घ ज्ञ। क ख ग घ ज्ञ क्या है, सबसे पहले क ख ग घ ज्ञ। उसके बाद है च वर्ग, च छ ज झ य। फिर है ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण। और अतिरिक्त व्यंजन आ जाएगा ड ढ। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अब अंतस्थ व्यंजन य र ल व। 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अक्षर ज्ञ ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ऊष्म व्यंजन श श श ह, तीनों श और ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। अब यहाँ पे इनका उच्चारण स्थान अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट तरीका इनका भी है कि कौन से जो है, अगर हम उच्चारण करेंगे कौन से यहाँ पे कौन सा व्यंजन उसमें आएगा, तो किसके अंतर्गत आएगा, तो इसको अभी हम आगे भी देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो उच्चारण स्थान और इनका प्लेस देख लेते हैं सबसे पहले। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, यानी जो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। तो मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है उस स्थान को क्या, उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, कंठ से क्या क्या, अ आ क ख ग घ और ज्ञ ह, ये क्या है, विसर्ग, ह विसर्ग। तो आप देख रहे होंगे इनके नीचे जो व्यंजन है, इनके नीचे क्या लगा है, हलंत लगा है। तो यानी हलंत लगा है, इनके साथ क्या नहीं है, स्वर नहीं है। तो इनको कंठ से बोला जाता है, कंठ से। तालु से ई, फिर ई, च छ ज झ य श, ये तालव्य से है। मूर्धा से री, ट ठ ड ढ अण ड अण र श, ये मूर्धन्य। और दंत से त थ द ध न ल श, ये दंत्य हो जाएगा। और ओष्ठ से उ प फ ब भ म, ये ओष्ठ से हो जाएगा। और कंठ तालु ए आई, कंठ तालव्य। कंठोष्ठ ओ कंठोष्ठ्य। और दंतोष्ठ वह हो जाएगा। और नासिका अंग ज्ञ य अण न म, ये नासिका हो जाएंगे। अब इनको आप जैसे यहाँ पे सिंपल अगर आपके पास ये रहेंगे तो आपको इन्हें कैसे पहचाने, तो ये आपके क्या हो जाएगा, क वर्ग। तो क वर्ग यानी क केटियम, इसको हम ले लेंगे क के कंठ, यानी केटी के। उसके बाद च वर्ग, तो क्या हो जाएगा, ट यानी टी, तो ये हो जाएगा तालुव्य। और ट वर्ग, तो ये आपका होता है दंत, ड डी। और उसके बाद क्या आ जाएगा, त वर्ग, ये सॉरी ट वर्ग एम आना था यहाँ पे, सॉरी, एक मिनट दोबारा ले लेता हूँ, एम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मूर्धा, मूर्धा हो जाएगा। और त वर्ग आ जाएगा आपका टी, यानी तालु। और प वर्ग आ जाएगा आपका ओष्ठ। तो यानी अगर हम देखेंगे, और ये क्या है, केटीएम 2, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो यानी इसको थोड़ा आप, यानी पहला वाला के टी एम डी और ओ, तो केटीएम 2, इस तरह से आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमने उच्चारण स्थान देख लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखेंगे जो हलंत होता है, अनुस्वार होता है, अनुनासिक और विसर्ग, जो हमने पहले भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हलंत चिन्ह। हलंत क्या होता है, एक आपने देखा पाई टाइप का होता है, छोटा सा इस तरह का। तो व्यंजन में स्वर अलग करने के लिए नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, मैंने पहले भी बताया था। मात्राएं,
मात्राएं यानी अ को छोड़कर अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी जो जितने भी हमारे 10 स्वर होते हैं उन सभी की मात्रा होती है। जैसे यहाँ पे आ की मात्रा होगी, छोटी की होगी, फिर बड़ी की मात्रा होगी, फिर री की मात्रा होगी, फिर आपकी ए की मात्रा, फिर आई की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर आव की मात्रा हो जाएगी, आव की मात्रा हो जाएगी, फिर इस तरह से जो मात्राएं होती हैं। अब इसके बाद हमने मात्रा सॉरी सॉरी अनुस्वार। अनुस्वार मैंने पहले भी बताया था कि जैसे आपका क्या होगा, सिंपल बिंदु होगा। मैंने यहाँ पे लिया भी था पंकज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंगद, ठीक है, शंख, ये। तो जहाँ पे मैंने बिंदु लगाया केवल ये अंक की मात्रा है, और इससे पहले भी मैंने ये बताया है। अब यहाँ पे अनुस्वार, अनुस्वार में आ जाएंगे। अनुस्वार में मैंने बताया था, जैसा हम लेते हैं चांद, अब यहाँ पे गांव यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब ये अनुनासिक में क्या होता है, एक अर्धचंद्राकार भी होगा और बिंदु भी होगा, ये आपका क्या होगा, अनुनासिक होगा। उसके बाद विसर्ग, विसर्ग मैंने बताया था ह के लिए प्रयोग किया जाता है, ह के लिए प्रयोग होता है इसका, ह के लिए प्रयोग होता है। जैसे प्रातः, स्वतः, प्रायः। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं कि ये ड ढ, इनमें कोई शब्द शुरू से नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लड़की, पेड़, इस तरह से कोई भी शब्द शुरू में नहीं होगा जिनके नीचे बिंदु होगा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, हमने पहले भी देखे थे। तो अक्षर, तरह, ज्ञ, शर, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अक्षर जो है क प्लस श प्लस अ से बनता है, तरह त प्लस र प्लस अ से, ज्ञ ज प्लस य प्लस अ से, और शर आपका श प्लस र प्लस अ से बनेगा। द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, कच्चा, दिल्ली, खट्टा, रस्सी। मैंने पहले भी बताया था कि द्वितीय व्यंजन होते हैं। द्वितीय व्यंजन में हम क्या समझेंगे कि बिना जो हमारे क्या होते हैं स्वर सही, बिना स्वर के व्यंजन होते हैं उन्हें देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कच्चा, तो इसका मतलब जो ये चौ है, अगर मैं इसको पूरा, अगर मैं इस चौ को पूरा लिखूँ, ये वाला चौ को, तो इसके नीचे मुझे हलंत लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इसके साथ क्या नहीं है, आपका स्वर नहीं है, इसलिए हमने इसको आधा चौ लिखा। और ये एक यानी दो, द्वितीय व्यंजन का मतलब हो गया कि यानी एक ही व्यंजन आपका दो बार रिपीट हो रहा है। एक व्यंजन आपका क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, बिना स्वर का हो रहा है, और एक व्यंजन आपका स्वर सहित यूज हो रहा है। जैसे कच्चा, दिल्ली, खट्टा, मट्ठा, रस्सी, पक्का, इस तरह से। आगत विदेशी व्यंजन क्या होते हैं, जो यानी जो आगत यानी आने वाले शब्द जो बाहर से आते हैं, जैसे डॉक्टर, बॉल, जमीन, फर्श, फालतू। अब इनको कैसे पहचानेंगे, जिन शब्दों के ऊपर आपको अर्धचंद्राकार दिखे बिना बिंदु वाला, वो आपका विदेशी शब्द है। जिन शब्दों के नीचे आपको क्या दिखे, बिंदु दिखे, ये भी आपका क्या है, विदेशी शब्द है। और फारसी शब्द होते हैं, तो इस तरह के ये शब्द होते हैं, तो इनको आपको ऐसे पहचानना है। वर्ण विच्छेद करेंगे, तो वर्ण विच्छेद में क्या होता है कि किसी शब्द में प्रयुक्त स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पे अत्यधिक, अ प्लस त प्लस य प्लस अ प्लस ध प्लस ई प्लस क प्लस अ। विज्ञान, व प्लस ई प्लस ज प्लस ज प्लस आ य आना था यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, ज। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे अत्यधिक, तो यहाँ पे क्या आएगा, विज्ञान। तो विज्ञान को थोड़ा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो विज्ञान यहाँ पे, तो क्या आएगा, व, यहाँ पे व, फिर प्लस हलंत आएगा, प्लस छोटी, फिर प्लस, फिर ज, फिर प्लस, फिर य, फिर प्लस अ। इस तरह से क्या आएगा, ज्ञ है ना, आ आएगा, आ, और फिर न, और फिर प्लस अ। और जो व्यंजन होंगे उनके नीचे हलंत आ जाएगा, व्यंजन के नीचे क्या आएगा, हलंत आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ज, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे य होना था, क्या होना था, य होना था। आगे क्षमता, तो क्षमता छ अक्षर किससे मिलके बन रहा, क प्लस श प्लस अ, म प्लस अ, त प्लस आ, तो क्षमता। श्रीमान, तो श्रीमान श्र, श्र किससे मिलके, श्र श र ई, तो श्रीमान। इस तरह से शब्द बनेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रश्नोत्तरी देखेंगे, तो ये प्रश्नोत्तरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला रहेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होगी जिसके हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11। 11 कौन कौन से, अ आ ई उ री ए आई ओ आओ, केवल ये। बाकी जो अंग ह होते हैं अयोगवा होते हैं।
आगे क्वेश्चन है, अयुग्वा है अंगः, ह्रस्व स्वर की संख्या है अ ई उरी। हमने पहले भी बताया था कि छोटे अगर आपको 4 हैं केवल, ये अगर याद हो गए तो दीर्घ अपने आप याद हो जाएंगे। दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है, तो इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा है, तो आ हो जाएगा, क्योंकि जो अब बाकी 7 होते हैं आ, फिर बड़ी ए आई ओ आओ और उ आ बड़ा ऊ, ये आपके क्या आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। अक्षर वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो क प्लस र प्लस अ से बना है। त्र जो संयुक्त व्यंजन किसके मेल से, त प्लस र प्लस अ से संयुक्त व्यंजन, तो जो संयुक्त व्यंजन है तो ये हो जाएगा आपका ज्यों किससे मिलके बना है, ज प्लस यों प्लस अ से। 10 से क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। मैंने बताया था कि 5 वर्गों में बांटा गया और 5 वर्ग, हर एक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। यर अलावा किस प्रकार का व्यंजन है, अंतस्थ है। श श श ह किस प्रकार के व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, जहाँ पे गर्म हवा निकलती है, ऊष्म। क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। च छ ज झ य का उच्चारण स्थान है तालु तालव्य। ट ठ ड ढ अण का उच्चारण स्थान है मूर्धा मूर्धन्य। त थ द ध न का उच्चारण स्थान है दंत यानी दंत्य। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है ओष्ठ यानी ओष्ठ। व वर्ण का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। अनुस्वार का उच्चारण किसके लिए किया जाता है, नाक से, नासिक अनुस्वार। मैंने बताया था पंकज, पंकज इतना याद रखना, पंकज, तो प के ऊपर बिंदु, एक बिंदु आएगी जहाँ पे केवल। चंद्र बिंदु वाले वर्ण को अनुनासिक, मैंने बताया था ये भी। चांद क्या ले लेंगे, चांद ले लेंगे। और चांद अगर आप समझ गए तो चांद यानी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अर्धचंद्राकार भी आ रहा है सॉरी, अर्धचंद्राकार भी आ रहा है और बिंदु भी आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग किसके लिए, ह के लिए होता है। प्रायः, सने सने, उत्क्षिप्त व्यंजन ड ढ आ जाएंगे, जिनके नीचे बिंदु होते हैं, ड ढ नहीं, ढ ढ, इनके नीचे बिंदु है। दिल्ली शब्द में किस प्रकार का व्यंजन प्रयोग हुआ है, दिल्ली, तो आप देख रहे होंगे एक क्या है, दो व्यंजन, दो क्या है, दो एक ही तरह के व्यंजन है। यहाँ पे एक, जैसे ये दिल्ली है तो दिल्ली, मैंने बताया था एक लॉ पूरा है जो स्वर रहित है, और एक लॉ क्या है, एक लॉ क्या है, स्वर रहित है, और एक लॉ क्या है, स्वर सहित है। तो यानी दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय व्यंजन यानी दो व्यंजन एक ही जैसे। डॉक्टर शब्द में प्रयुक्त आ ध्वनि कहाँ से आई है, अंग्रेजी भाषा से। ज और फ किस प्रकार के वर्ण हैं, आगत हैं, विदेशी हैं। शब्द विज्ञान शब्द है, इसमें वर्ण विच्छेद क्या होगा, व प्लस ई, ज प्लस य, आ प्लस न प्लस अ, विज्ञान। क्रोध शब्द में प्रयुक्त र का कौन सा रूप है, पदेन, क्रोध, जहाँ पे भी क्रोध होता है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्रोध, ये क्या हो गया, पदेन हो गया, इसको हम पदेन बोलते हैं। जो यहाँ पे ये इस तरह से, रेफ क्या होता है, रेफ होता है जैसे आपने लिखा सिर्फ, क्या लिखा, सिर्फ, तो ये फ के ऊपर जो र लगा ये रेफ होता है। और पदेन क्या होता है, जो हम क्रम, जैसे क्रम में लगाते हैं। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या मूल रूप से स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, तो आपके 33 हो जाते हैं। ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, ये और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। हिंदी शब्दकोश में अक्षर किस वर्ण के बाद आता है, यह आता है आपका क के बाद, यानी क के बाद आता है, क्योंकि यहाँ पे अक्षर जो है क प्लस सौ से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिक चंद्र बिंदु युक्त है, तो ये हो जाएगा चांद। बाकी क्या है, पंकज हो गया, प्रातः हो गया, संभवतः हो गया, लेकिन ये क्या कह रहा है, अनुनासिक चंद्र बिंदु युक्त है, यानी चंद्र बिंदु के साथ है, तो ये आपका चांद हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हिंदी व्याकरण में। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।